एजुकेशन। ओके, आज हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट, और केमिकल इफ़ेक्ट में हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये कंडक्टर क्या चीज़ है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू कंडक्टर यानी जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो वह क्या है? कंडक्टर है। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती या पास नहीं करती। तो जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वह क्या है? कंडक्टर है। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। इसमें जब हम कंडक्टर पढ़ेंगे तो कंडक्टर में गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। जो आपके वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो प्रमुख रूप से वायर होता है ना, तो वायर जो है वह मेटल का होता है, और यह मेटल जो है वह क्या है? गुड कंडक्टर है। और सिल्वर, कापर, ये सब वायर के बने रहते, ये जो वायर हैं वह गुड कंडक्टर में है ना, यह मेटल जो है। तो जिसमें से यानी इजीली आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए तो वह गुड कंडक्टर है, और जिसमें इजीली पास ना हो वह क्या है? बैड कंडक्टर है। ओके, तो आप इंसुलेटर में प्लास्टिक देखते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रिक संयंत्र बने रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बने रहते हैं, वो उसमें जो उसका जो हाथ से आप कैच करते हैं जिस पार्ट को, वह जो है इंसुलेटर का बना होता है। यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, जिससे कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। इलेक्ट्रिसिटी पास अगर आपकी बॉडी में कर जाएगी तो आपको करंट लग जाएगा। तो इसलिए वह इंसुलेटर के बने रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में पास ना हो, आपको करंट ना लगे। क्लियर है? अधिकतम जब भी आप देखेंगे तो प्लास्टिक के लगे रहते हैं। ओके, जबकि वो पार्ट टेस्टर वगैरह का जो पार्ट होता है वह किसका होता है? आयरन का होता है। आयरन तो क्या है? कंडक्टर है। आयरन में इलेक्ट्रिक करंट इजीली क्या होती है? फ्लो होती है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या होती है? वो पास होती है। अगर इस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो क्या सब में पास होती है? तो पहले तो आंसर है यस, लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्लियर है? अब किस में पास होती है? अब फॉर एग्जांपल आपका विनेगर है। विनेगर मतलब सिरका। विनेगर में मतलब क्या होता है? सिरका। सिरका का जो लिक्विड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यानी आपको, अगर उसमें आप किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम से आप जुड़े हो और आप उसमें आपका विनेगर में से कनेक्ट कराते हो उसे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्लियर? अब विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, टैप वाटर जो नल का पानी निकालते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी। आपका वेजिटेबल ऑयल जो है, वेजिटेबल ऑयल जो भी हैं उसमें भी जो है करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगी। अब इसमें ये लिक्विड में एक ऐसा वाटर है जिसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। यह इंसुलेटर का काम करती है, यानी इसमें जो है क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती। क्यों फ्लो नहीं करती? क्योंकि यह हाईली प्योरीफाइड होता है। हाईली प्योरीफाइड होने का मतलब देखो, जिसमें जो है एसिड, सब बेसिस और सॉल्ट ये सब रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और जब हम हाईली प्योरीफाइड कर देते हैं तो उसमें ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब उस वाटर को हम कहते हैं क्या? डिस्टिल्ड वाटर। इससे होकर के आपकी करंट
फ्लो नहीं करती, यानी यह इंसुलेटर का कार्य करती है। ओके ना। तो लिक्विड में एक जो डिस्टिल्ड वाटर है वह हाईली प्योरीफाइड होता है, यानी यह इंसुलेटर का कार्य करती है, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ओके। जबकि आपका विनेगर है, लेमन जूस है, टैप वाटर है, वेजिटेबल ऑयल है, इन सब से होकर के आपका कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से पास होगी। इनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या होगी, पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी इसमें से होकर के। क्लियर है? ओके। अब हम इसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल में आप घर भी कर सकते हो। बल्ब ले लो, एक बल्ब ले करके जो आपका बल्ब है उसमें एक सेल लगा लो, सेल लगा लो, बैटरी लगा लो, सेल लगाओ, जिससे करंट आपको ना लगे, हाई पावर का ना हो, इस सेल ही लगाओ। सेल ले लो, कम पैसे में मिल जाएगा, आसानी से आप अवेलेबल हो सकता है, तो सेल ले लो। अब ये जो बल्ब है उसमें दो वायर कनेक्ट होंगे, ये दो वायर हैं, ये कनेक्ट हैं। अब ला करके हमने क्या किया, एक जो आपका सेल है उसके प्लस से और एक क्या किया, माइनस से कनेक्ट करा दिया। तो कनेक्ट कराने के बाद देख रहे हैं ये बल्ब क्या हो गया, जलने लगा, है ना। तो बल्ब क्या होगा, जलने लगा, यानी ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इससे होकर के पास हो रही है, इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, बल्ब आपका जल रहा है। ओके। अब हम क्या करें, यही ला करके, यही आपका बल्ब है। अब सब सारा सिस्टम यही था, हमने वायर को किसी एक जगह जो है क्या किया, काट दिया, उसके दो पार्ट कर दिए, और उस पार्ट में एक हमने प्लास्टिक का कोई पार्ट लगा दिया, कोई प्लास्टिक उससे जोड़ दिया। अब इधर देखो, इधर ये इधर वाला सिरा, ये वाला जो है क्या होता है, ये भी हमने प्लास्टिक से जोड़ दिया, और ये भी, यानी दोनों इसके सिरे जो है हम प्लास्टिक के से कनेक्ट करा दिए। अब क्या हुआ, अब प्लास्टिक क्या है, क्या है, इंसुलेटर है। तो प्लास्टिक अगर इंसुलेटर होगा तो अब बल्ब नहीं जलेगा। सेल से आप कनेक्ट कराए हो, लेकिन बीच में इस वायर के सर्किट में हमने एक जगह प्लास्टिक जोड़ दिया, है ना। अब प्लास्टिक जोड़ दिया तो प्लास्टिक इंसुलेटर है, तो यहाँ ये पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होने देगा और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, यानी अब बल्ब नहीं जलेगा। तो अब हमको ये पता चल गया कि जो भी हम टुकड़ा लगाए हैं, जिसको लगाने के बाद ये बल्ब नहीं जल रहा है, इट मीन्स वह क्या होगा, वह क्या होगा, वह इंसुलेटर होगा। अभी तो हमको पता नहीं, सपोज हमको पता नहीं कि प्लास्टिक इंसुलेटर है या कंडक्टर, हम टेस्ट कर रहे हैं। अब टेस्ट करने के लिए आपने देखा कि ऐसे तो जल रहा था, लेकिन जैसे ही प्लास्टिक से इसे कनेक्ट करा है तो आपका नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है। ओके ना। चलो ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहीं जहां आप, ये वायर है जो आपने बल्ब लिया है ना, इस बल्ब में इन दोनों वायर को ला करके यहाँ आपने सेल लगाया। अब इसको ला करके हमने टैप वाटर, इसमें सब क्या भरा है, टैप वाटर में इस दोनों तार के दोनों सिरे को ला करके उस टैप वाटर में हमने डाल दिया। अब टैप वाटर में डालने के बाद भी ये क्या हो रहा है, बल्ब आपका जल रहा है। अगर जल रहा है तो इसका मतलब है कि टैप वाटर क्या है, कंडक्टर है। अगर नहीं जलता तो क्या होता, इंसुलेटर होता। जबकि ये टेस्ट करके पहले से किया गया है कि टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इसलिए यहाँ आपका बल्ब जल जाएगा। लेकिन आप खुद टेस्ट करो, है ना, स्वयं टेस्ट करके देखो कि क्या सच में टैप वाटर क्या है, कंडक्टर है। तो अगर ऐसा हो जाए तो जान लो आप प्रैक्टिकल सही कर रहे हो, है ना, आपकी सर्किट कंप्लीट है एकदम, तो आपका बल्ब जलेगा। अब टैप वाटर आपके यहाँ विनेगर है, उसको भी लेकर के, सिरका आपके यहाँ रहता है, उसका थोड़ा सा पार्ट लेकर के उसमें भी उस वायर को डाल दो, देखो फिर भी बल्ब जलेगा। सेल लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सीधे लगा दो, है ना, बाद में बताया जाएगा कि सेल क्यों ज़रूरी है। क्लियर। तो आप देखो, तो
आप लेमन जूस में भी ऐसा करेंगे, वेजिटेबल ऑयल में भी ऐसा करेंगे तो आपका बल्ब, लेकिन यही आपका जो यहाँ आपने जो डाला है इसमें आपका डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, तो डिस्टिल्ड वाटर लेने के बाद अब नहीं बल्ब जलेगा। इसका मतलब है कि लिक्विड में जो डिस्टिल्ड वाटर है वह क्या हो गया, वह इंसुलेटर का काम कर रहा है, यानी अब बल्ब नहीं जलेगा। तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो ना, करना कुछ अच्छा करोगे तो इसका मतलब है कि आपका साइंस में इंटरेस्ट है, और जिनका इंटरेस्ट होता है धीरे धीरे प्रयास करके आगे जाते हैं, और ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो, करोगे तो अच्छी बात है, करना ज़रूर। आप पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट के हों उसको करो, और जो आसानी से हो जाए तो उसको करो ना। तो एक बल्ब सबके यहाँ रहता है, वायर रहता है, आपका सेल है 5 रुपये का आता है, तो आप छोटा वाला सेल ले लो, वायर को कनेक्ट करो। अब टैप वाटर तो सबके यहाँ मिल जाएगा, तो टैप वाटर में आप उसको कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद जो है आप प्लास्टिक भी सबके यहाँ आसानी से मिल जाएगी, तो उससे भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो प्लास्टिक टैप वाटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और लेमन जूस भी सबके यहाँ मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा ना, तो उसमें भी आप ये टेस्ट कर सकते हो। विनेगर भी अधिकतम लोगों के यहाँ जो है मतलब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसको भी आप वेजिटेबल ऑयल तो आप बहुत ज़्यादा घर में यूज हो रहा है आजकल, तो उसमें भी आप ये टेस्ट कर सकते हो, तो करोगे ना। हाँ, और ये सब प्रैक्टिकल करो। साइंस पढ़ने का मतलब यही होता है कि हमने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता, जिस चीज़ को हमने पढ़ा उसको कितना क्लियर ढंग से पढ़ा और उसमें हमारा कितना इंटरेस्ट है। हम भी कुछ कर रहे हैं या नहीं रह रहे, रट्टा मार रहे हैं, खैर वो भी ठीक है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हो, टेस्ट नहीं करते हो, अगर पढ़ते भी हो तभी फ़ायदेमंद है, लेकिन टेस्ट अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस प्रैक्टिकल को करना, और प्रैक्टिकल करके आप बताना कि आप प्रैक्टिकल किए या नहीं किए, ना भी बताना तो करना पक्का, ओके ना। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।